आज हम ECSP विषय तो इंडक्टर एंड कोयल यूनिट में आयरन कोर इंडक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि वर्गीकरण में आपने देखा कि कोर मेटल के हिसाब से उसका नामकरण किया गया, तो यहाँ पे आयरन कोर इसलिए कहा जा रहा है कि जो कोर इंडक्टर का कोर है वो आयरन का हम काम में लेते हैं, जो कि एक मैग्नेटिक मेटल है। इस मैग्नेटिक मेटल के कारण, क्योंकि इसकी जो परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, इसके कारण हम हाई इंडक्टेंस के मान का इंडक्टर बना सकते हैं। These iron core inductors are best option for low space inductors due to their higher magnetic permeability. जैसा कि मैंने बताया, these have high inductance property. These are high power inductors but limited in higher frequency capacity due to the hysteresis and eddy current losses. तो इन losses के कारण हाई फ्रिक्वेंसी में इसकी एप्लीकेशन सीमित हो जाती है। These are applicable in audio equipments when compared with other inductors. इनका जो उपयोग है वो सीमित उपयोग होता है आयरन कोर का। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छी होने के बावजूद भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कोर लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉसेस एंड नॉन लीनियर। तीस टाइप ऑफ लॉसेस जो इसमें पाए जाते हैं, जो कि आपको बताए जा चुके थे पिछली स्लाइड्स में। कोर लॉसेस जो कोर के मेटल के कारण एडी करंट लॉसेस को दूर किया जा सकता है, जो भंवरदार आप कहते हो, जो लेमिनेटेड उसमें काम में लेते हैं। हिस्टेरेसिस लॉसेस में इसको स्पेशल निकल स्टील प्रॉपर्टी मिलाते हुए हम इसको कम कर सकते हैं। नॉन लीनियर को मैग्नेटाइजिंग प्रभाव के कारण इसको कम किया जा सकता है। तो इस तरह टाइप्स ऑफ इंडक्टर में कोर डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी द मैग्नेटिक मेटल दैट इज यूज्ड एज द इंडक्टर कोर डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एट विच इट विल वर्क। तो मैग्नेटिक मेटल पे इंडक्टर का मान डिपेंड करता है। सॉलिड आयरन कोर को हम वेरी लो फ्रीक्वेंसी पे काम में लेते हैं। लेमिनेटेड आयरन कोर, जैसा कि मैंने बताया, फॉर फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज टू द किलो हर्ट्ज की। आयरन पाउडर कोर, यानी जो आयरन कोर इंडक्टर में आप सॉलिड का ले सकते हो, लेमिनेटेड ले सकते हो। आयरन पाउडर फॉर फ्रीक्वेंसी और हंड्रेड्स ऑफ किलो हर्ट्स एंड द अप टू सेवरल हंड्रेड्स ऑफ द मेगाहर्ट्स की रेंज। एयर कोर जो सिंपल जो पहले पढ़ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी हायर देन द 500 मेगाहर्ट्स। तो इस 500 मेगाहर्ट्स तक एयर कोर काम में लेते हैं। उसके ऊपर वहाँ पे आप आयरन कोर को काम में नहीं ले सकते। एन इंडक्टर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ इंस्टुलेटेड, जैसे कंस्ट्रक्शन के रूप में देखा तो बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है। कोयल को आप किसी फॉर्मर पे ऑन करते तो यहाँ जो फॉर्मर या जो कोर है वो आयरन का है। तो यहाँ देख लीजिए कि एन इंडक्टर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए इंसुलेटेड कॉपर वायर रेप्ड अराउंड ए कोर आइदर ऑफ प्लास्टिक टू क्रिएट एन एयर कोर। एयर कोर का जब बताया था तो प्लास्टिक और उसको भी बाद में हटा दिया जाता है। ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मेटल द लेटर इज कॉल्ड आयरन कोर। The high permeability of ferromagnetic core increases the magnetic field and confines it closely to the inductor, thereby increasing the inductance. यानी फेरोमैग्नेटिक कोर काम में लेने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है और वो जो कि इंडक्टर के पास ही बढ़ जाता है, तो उससे इंडक्टेंस का मान बढ़ जाता है। तो लो फ्रीक्वेंसी इंडक्टर्स आर कंस्ट्रक्टेड लाइक ट्रांसफार्मर विद कोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल स्टील लैमिनेटेड टू प्रिवेंट द एडी करंट। एडी करंट को दूर करने के लिए लेमिनेटेड कोर आप काम में लेते हैं। एप्लीकेशन देखी जाए तो सिंपल कंस्ट्रक्शन को आपने जान लिया, और क्या होता है आयरन कोर, कैसा पाउडर्ड आयरन कोर हो सकता है, लेमिनेटेड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। जैसे जैसे आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एनवायरनमेंट में इसको काम में लेते हैं तो उसका डिज़ाइन भी आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि सॉलिड लो फ्रीक्वेंसी पे काम आएगा, लेमिनेटेड में आप एडी करेंट्स को दूर कर सकते हो, उसमें सिलिकॉन कंटेंट मिला दिया तो स्ट्रेसिस भी कम हो सकता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि पाउडर्ड आयरन लेते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी हायर फ्रीक्वेंसी रेंज में काम में ले सकते हो, लेकिन अब वो 500 मेगाहर्ट्ज पे जाएँ तो हम एयर कोर ही काम में लेते हैं। आयरन कोर ऑब्सोलेट हो जाता है, वहाँ पे आप काम में नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एप्लीकेशन दीज आर यूज्ड फॉर हायर पावर, हायर इंडक्टेंस बट लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन सच एज ऑडियो इक्विपमेंट्स में इनको काम में लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन फिल्टर सर्किट्स। इट इज़ वेरी मच यूजफुल इन एफ एप्लीकेशन। जैसे सिंपल फिल्टर सर्किट में आप काम में लेते हो, रिपल्स वोल्टेज को रिमूव करने के लिए, रिपल्स को रिमूव करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं फिल्टर सर्किट में, आयरन कोर इंडक्टर। इसी तरह ऑडियो फ्रीक्वेंसी एफ एप्लीकेशन में इसको काम में लाया जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स होती है जिसमें चौक काम आती है, वो भी एक तरह से इंडक्टर ही है, एफ चौक। वहाँ पे इसको, यानी फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स या लैंप्स, वहाँ पे एफ चौक काम में आती है। इसी तरह ये इंडस्ट्रियल पावर सप्लाईज में इसको काम में लाया जाता है। जो आयरन कोर इंडक्टर है वो इन्वर्टर सिस्टम में काम में आता है। इसी प्रकार
आयरन कोर इंडक्टर को आप काम में ले सकते हैं पावर कंडीशनिंग और रैपिड ट्रांजिट एप्लीकेशंस में। इस तरह इनके उपयोग, कंस्ट्रक्शन और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप वाकिफ़ हुए। थैंक यू।